प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, एक दर्दनाक और सनसनीखेज वीडियो और ख़बर इस समय वायरल हो रही है। वो है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को मंदिर बनाने वाला याचिका हो गया स्वीकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब निशाने पर हिंदुस्तान के सबसे बड़े दरगाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह है। और ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के ऊपर ये दावा किया गया है कि ये दरगाह नहीं बल्कि शिव मंदिर है। और इस याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है। हैरानी और परेशानी वाला ये पूरा मामला है। देश के अंदर, भारत के अंदर वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, जो ये साफ तौर पर ये कहता है कि 1947 में बाबरी मस्जिद को छोड़कर 1947 में जो धार्मिक स्थल जिसके अंदर है ये उन्हीं के अंदर रहेगा, इससे छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद में सुनवाई निचली अदालत ने किया। और ज्ञानवापी मस्जिद में सुनवाई के दौरान जिस तरीके से वर्शिप एक्ट 1998 पर ढील छोड़ा गया था, आज उसका नतीजा ये निकला कि ज्ञानवापी में भी सुनवाई हुआ, सर्वे हुआ, खोदाई वगैरह चल रहा है। उसके बाद मथुरा मस्जिद में भी ये मामला आ गया। उसके बाद आपका जाकर संभल का जामा मस्जिद, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है, सप्ताह भर भी नहीं गुजरे हैं कि वहाँ भी स्वीकार किया गया याचिका। एक ही दिन में स्वीकार हो गया, एक ही दिन में ऑर्डर हो गया, एक ही दिन में सर्वे हो गया। फिर दोबारा लोग गए थे वहाँ पर और उसके बाद हिंसा हो जाती है और 5 मुसलमानों की मौत हो जाती है। आज मुसलमान सवाल पूछ रहे हैं कि कोई मस्जिद 200 साल पुराना है, कोई 300 साल पुराना है, कोई 250 साल पुराना है। और 1947 का जो वर्शिप एक्ट के रहते हुए जब 300-400 साल पुराने जब मस्जिदों पर जब दावा किया जा रहा है, तो वर्शिप एक्ट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको बचा रहा है? और ये किसके रक्षा के लिए है वर्शिप एक्ट? क्या ये वर्शिप एक्ट हाथी के दांत के जैसा दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और तो नहीं? आज दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह के बारे में दावा किया गया है कि ये मंदिर है। लोग आज हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग पहले कयास लगाते थे, लेकिन आज वो सच हो रही है कि हर मस्जिद के नीचे आज मंदिर तलाश की जा रही है। वो ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह जो कि 800 साल पुराना है, 800 साल से भी ज़्यादा पुराना जो दरगाह है, उस दरगाह के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं। और स्वीकार कर लिया गया है, याचिका को स्वीकार निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया है, इसको सुनने योग्य माना है। और पिछले आने वाले 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को अगला तारीख दिया गया है। अभी सबको नोटिस कर दिया गया है कि फल आपको नोटिस दिया है, यहाँ हाजिर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अजमेर शरीफ से लेकर हिंदुस्तान के खित्ते खित्ते करिया करिया में इससे मुसलमानों के अंदर उबाल पैदा हो गया है, गुस्सा है, गम और गुस्सा है। मुसलमानों को अपने सेंटिमेंट आहत हुआ है। मुसलमान इसको अपने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मान रहे हैं। आज निचली अदालत का धड़ाधड़ फैसला आ जा रहा है। संभल मस्जिद का आप देखें, निचली अदालत ने एक ही दिन में याचिका पर सुनवाई किया, ऑर्डर जारी कर दिया, सर्वे हो गया। उसका नतीजा क्या निकला? इस आपाधापी का नतीजा क्या निकला कि आज 5 लोगों की मौत हो गई पुलिस फायरिंग में। माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन आज देश की जनता कर रही है कि आप इन चीज़ों को आप ध्यान दें। आप भारतीय संविधान के रक्षक हैं। आप भारतीय संविधान में वर्णित 1991 का वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद 800 साल पुराने जब दरगाह के ऊपर इस तरीके की याचिका स्वीकार की जा रही है, तो आपसे निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि आप स्वतः संज्ञान ले। दोस्तों, एक लॉबी बन गया है जो लगातार इसी तरीके का फिराक में है और हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। आप हिंदुस्तान की तारीख खोल कर देख लीजिए, कोई भी मुसलमान आपको नहीं निकलेगा
सामने आपके सामने नहीं होगा इस सदी में जो ये कहता हो कि फला मंदिर के नीचे मस्जिद है। लेकिन आज देखिए जगह जगह पर हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने वाले का एक लिस्ट, एक फहरिस्त पैदा हो गया है। कुछ वकील लोगों का टीम है जो हर जगह इसी फिराक में है और हर जगह एक ही वकील आपको नजर आ जाएंगे। लड़ाई झगड़ा बवाल इससे फैल रहा है। बड़ा अफसोसनाक वाकया है दोस्तों। अजमेर से ये सनसनीखेज वाकया इस समय सोशल मीडिया और तमाम मीडिया की जीनत बनी हुई है। हिंदू सेना ने याचिका दायर किया था और उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया। 5 तारीख को इस पर सुनवाई होगा। अजब हाल है, अजब हाल है। किसी को तो छोड़ा नहीं गया। आज ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह क्या है? हिंदुस्तान में जितने अल्लाह के वली मौजूद हैं, इन तमाम वलियों के सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह को कहा जाता है। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह ले कि सारे दरगाह से जो बड़ा दरगाह अगर कहीं है तो वो ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह है। आप डायरेक्ट उस पर हमला कर रहे हैं, तो ये मुसलमानों के आस्था के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? आज पूछ रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। आज दिल्ली के जामा मस्जिद तक बात चली गई, वहाँ भी मंदिर तलाश कर रहे हैं। आगरा की जामा मस्जिद में भी मंदिर तलाश किया जा रहा है। सीढ़ी खोदाने के बात की जा रही थी कि सीढ़ी के अंदर दबा हुआ है। संभल का शाही मस्जिद का सर्वे करा दिया, तो किसको छोड़ेंगे? एक दिन आएगा कि हर मुसलमान के घर मकान के नीचे भी लोग इसी तरीके के तलाशी करेंगे कि फलना वहाँ पर है, उसकी तलाशी कराए। बड़ा अफसोसनाक ये सारी खबरें हैं दोस्तों, जो देश के अंदर भाईचारे को तोड़ने वाली है। वो ख्वाजा गरीब नवाज का दरगाह जहां मुस्लिम ही नहीं बल्कि लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम जाते हैं। अभी देखें, आज झारखंड के अंदर शपथ ग्रहण है। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण है। आज 28 तारीख को ये वीडियो में बना रहा हूँ, शपथ ग्रहण है। पिछले दिनों देखे चुनाव के करीब झारखंड के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से आते हैं, वो पूरे परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में गए थे और पूरे अकीदत के साथ वहाँ पर अपना मन्नत मांगे, जो भी करना था वहाँ पर गए, आस्था दिखाए, वो आए, अभी प्रचंड बहुमत से जीते हैं। तो हर धर्म के लोग वहाँ पर जाते हैं। उस जगह को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके की याचिका को स्वीकार भी कर लिया जा रहा है। आश्चर्यचकित करने वाला है दोस्तों। आप इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हमें ज़रूर दें दोस्तों। साथ ही साथ अजमेर शरीफ के दरगाह के ऊपर जो याचिका दायर हुआ है और जो उसको मंदिर करार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, ये अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर कहना कितना सही है, कितना गलत है, आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, नमस्कार।